हेलो एवरीवन, गौतम स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ठीक ठाक तरीके से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे हम लोग पिछले वीडियो में। आज हम लोग मैथ्स का दूसरा वीडियो लेकर के हाजिर हो गए हैं, आपके सामने आ गए हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.1 की, वो वन शॉट वीडियो था, उसमें हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज कवर कर लिया था। आज हम लोग दूसरा एक्सरसाइज कवर करने जा रहे हैं 3.2। हावेवर इट इज नॉट अ वन शॉट वीडियो, ये वन शॉट वीडियो तो नहीं है क्योंकि काफी लंबा चौड़ा ये एक्सरसाइज है। फिर भी इस में हम लोग जहां तक हो सके वहां तक क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे फिलहाल हम लोग इंट्रोडक्शन से, 3.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये बेसिकली बेस्ड है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस पे, यानी हम लोग इसमें मैट्रिसेस का ऑपरेशन, यानी यहाँ चाकू छुरी और तलवार की बात नहीं हो रही है, हम लोग यहाँ मैट्रिसेस के कारनामों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मैट्रिसेस तो हम लोगों ने पढ़ लिया 3.1 में। अब मैट्रिसेस के ऑपरेशंस, यानी इसमें बात होने वाली है एडिशन की, बात होने वाली है सब्ट्रैक्शन की, बात होने वाली है मल्टीप्लिकेशन की। ये सारी चीजें हम लोग मैट्रिसेस में कैसे करते हैं, इसी पर बेस्ड है हमारा ये एक्सरसाइज। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 3.2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट विल बी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। Addition and subtraction of matrices। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस को, यानी एक से ज्यादा मैट्रिसेस जब हमारे पास हो तो उसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बच्चों वाला चैप्टर है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इससे पहले मैं आपको एक मैट्रिसेस सपोज करके बताता हूं। सपोज हमारे पास एक ए नाम की मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है कुछ 1 2 5 4, और एक बी नाम की मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 4 1 2 6। डियर स्टूडेंट्स, दो मैट्रिसेस हम लोगों ने सपोज की है। एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 5 4, यानी इस मैट्रिसेस को आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। बात करते हैं सेकंड वाले मैट्रिक्स की, इसमें भी 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। और हमें क्या करना है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बनाने वाले हैं a + b, यानी दो मैट्रिसेस का हमें सम निकालने के लिए कहा जाए, एडिशन की बात की जाए तो ये काफी सिंपल है। सबसे पहले हम लोग a की जगह a मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे 1 2 5 4 प्लस, अब हम लोग b के एलिमेंट्स को मेंशन करेंगे। b के हमारे एलिमेंट्स हैं 4 1 2 6। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम है, इसे हम लोग पहले जोड़ेंगे और समझेंगे कि क्या होने वाला है। तो आपको 2 बातें बिल्कुल याद रखनी है। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊंगा ऑर्डर के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, फिलहाल इसे ध्यान से देखिएगा। जब भी हम लोग किसी 2 मैट्रिसेस को आपस में ऐड करते हैं और ये देखते हैं कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर बिल्कुल सेम है, ध्यान से समझिएगा। 2 मैट्रिसेस हैं, अगर हम उन्हें ऐड कर रहे हैं और अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, जैसे कि इसका ऑर्डर 2 × 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होगा वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, यानी ये 1 सिर्फ और सिर्फ इस 4 के साथ ऐड होगा, यानी हमारा जो मैट्रिसेस होगा दैट विल बी 1 + 4 is 5। इस 2 को सिर्फ हम लोग इस 1 के साथ ऐड कर पाएंगे, तो 2 + 1 is 3, 5 + 2 is 7, 4 + 6 is 10, और हमारा जो ओवरऑल आंसर आएगा लास्ट में दैट विल बी ऑल्सो इन 2 × 2 ऑर्डर, वो भी 2 × 2 ऑर्डर में आएगा। तो ये हमारा एडिशन का आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, एडिशन बहुत ही आसान है, आपको समझ में आई होगी। 2 मैट्रिसेस लेते हैं हम लोग और दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। ऐड करने में कोई भी नया रूल नहीं लगाना है, जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसे दूसरे मैट्रिक्स के उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ ऐड करना है। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे समझें कि अगर हमें a - b निकालने के लिए कहा जाए, इसी मैट्रिक्स में a - b निकालने के लिए कहा जाए, तो हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स सवाल वही है, बस अब प्लस के जगह हमें माइनस करके दिखाना है। तो ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है पहले मैट्रिक्स का, उसे हम लोग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी नया रूल नहीं है। 1 से जब हम लोग 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट -3। व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड विथ 1 व्हाट वी गेट इज 1। 5 से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3। 4 से 6 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -2। और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 × 2 ही होगा। तो ये बात हुई एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। फिर मन में एक छोटा सा सवाल आएगा कि हम लोगों ने जो मैट्रिक्स ली है उसमें हमने ऑर्डर को बिल्कुल सेम रखा है, यानी कि हमारा पहला मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का है, दूसरा मैट्रिक्स भी 2 × 2 ऑर्डर का है। और अगर मैट्रिसेस के ऑर्डर आपस में सेम होते हैं तो उसका एडिशन इस तरीके से किया जाता है कि जो एलिमेंट जिस पोजीशन का है उसे उसी एलिमेंट के साथ जोड़ा या घटाया जाता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ऐसे हों जिनके ऑर्डर अलग अलग हों तो उसे कैसे जोड़ा या घटाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अब हम लोग दो अलग अलग मैट्रिसेस सपोज करने वाले हैं। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 3 6 1 2 4। इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस मैट्रिसेस में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। The matrix has 2 rows and 3 columns. So we are going to write 2 × 3 as order. और फिर हम लोग बात करने वाले हैं B नाम के मैट्रिक्स की, जो कि है 1 2 3 2 4 5 1 6 9। Dear students, जब हम लोग इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो क्लियरली हमें पता चलता है कि ये मैट्रिक्स जो है वो 3 × 3 ऑर्डर की है, क्योंकि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है। अब उसी सवाल पे वापस आते हैं कि अगर हमें पहला क्वेश्चन दिया जाए कि आप a + b निकालो और दूसरा सवाल ये दिया जाए कि आप a - b निकालो, तो हमारा आंसर क्या होगा और इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी दो मैट्रिक्स को केवल तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है अगर उन दोनों के ऑर्डर आपस में सेम हो। यानी अगर यहाँ 2 × 3 का ये मैट्रिक्स है तो दिस मैट्रिक्स शुड ऑल्सो बी इन द सेम ऑर्डर ऑफ 2 × 3। या फिर ये मैट्रिक्स हमारी 3 × 3 है तो ये मैट्रिक्स को भी 3 × 3 ही होना चाहिए, तभी हम लोग दो मैट्रिसेस को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। यानी कि अगर ये दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर अलग हैं तो a + b का सिंपल सा आंसर होने वाला है नॉट पॉसिबल। और सिमिलरली जब दो अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिसेस को जोड़ा नहीं जा सकता है तो दोनों को घटाया या सब्ट्रैक्ट किया भी नहीं जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी नॉट पॉसिबल। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल तभी हो सकता है इफ द मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स हैं या दो से अधिक मैट्रिक्स हैं, अगर सबके ऑर्डर आपस में सेम है तभी हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसी चीज कर सकते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। आइए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद बिना लेट किए हम लोग तीसरे ऑपरेशन की ओर चलते हैं जो कि है मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वहीं से हमारा मेन ये एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से दो मैट्रिक्स लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी मैट्रिसेस को जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्या ये बात मल्टीप्लिकेशन के साथ भी एप्लीकेबल है, हाँ या नहीं? इसका जवाब आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। आइए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 3 4 6। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने दो मैट्रिसेस लिए हैं। एक मैट्रिक्स है हमारी 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है हमारी 2 3 4 और 6। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने दो मैट्रिसेस लिए हैं और दोनों के एलिमेंट्स आपके सामने हैं। अब हम लोग करने वाले हैं दोनों को मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। अगर हमारे से पूछा जाए कि फाइंड ए बी,
तो ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ करने वाले हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग ए मैट्रिक्स लिखने वाले हैं। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 और इसके जस्ट बगल में हम लोग बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 3 4 और 6 और अब कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई। तो जैसा कि हमने एडिशन में किया, आपको पता है जो पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है उसे उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ जोड़ा या घटाया जाता है। तो हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई मल्टीप्लिकेशन में भी वही होने वाला है। तो कोई भी अगर इस चैप्टर को ना पढ़े और सीधा एग्जाम में चला जाए तो वो क्या करेगा, यही करेगा जो मैं करके दिखा रहा हूँ। 1 into 2 is 2, 2 into 3 is 6, 3 into 4 is 12 and 4 into 6 is 24 और उसे लगेगा कि हो गया सॉल्व। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई है बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती। अगर हम लोग एग्जाम में ऐसे बनाएंगे तो मार्क्स आना तो दूर की बात है, जो बच्ची कुछ इज्जत है वो भी चली जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है, बच्चों वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर है रूल और इसीलिए तो इस चैप्टर को पढ़ना इंटरेस्टिंग है। अगर इतना ही सिंपल होता तो फिर ये चैप्टर होता ही क्यों क्लास 12th में। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आइए समझते हैं। ऐसे तो मल्टीप्लाई हरगिज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, जैसा मैंने आपको अभी एक एग्जांपल देके बताया। मल्टीप्लाई करने के लिए लगते हैं कुछ रूल्स। रूल्स क्या है, ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस रो और कॉलम को समझते हैं। पहले वाले मैट्रिसेस में हम लोग बात करते हैं रो की। ये हमारा R1 और ये हमारा R2, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा है सेकेंड रो। और बात करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स की। तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये है हमारा दूसरा कॉलम। पहले कॉलम के एलिमेंट्स 2 4, दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स हैं 3 6। पहले रो के एलिमेंट्स 1 2, दूसरे रो के एलिमेंट्स 3 4। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि सीखने लायक चीज यही है, बाकी सब कुछ आसान है मैट्रिसेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस तरह का मैट्रिक्स आपको जब भी मिले, आपको क्या करना है, आपको पहले ये समझना है कि इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर कितने हैं। तो पहले वाले मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2 into 2 और दूसरे वाले मैट्रिक्स की भी ऑर्डर है 2 into 2। तो यानी कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, हमारा जो फाइनल मैट्रिसेस बनने वाला है, फाइनल मैट्रिक्स बनने वाला है, वो किस ऑर्डर का होगा। तो आप देखो, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 है, दूसरे ऑर्डर का मैट्रिक्स भी 2 into 2 है। तो इसमें क्या होता है ना, पहले मैट्रिक्स का रो ऑर्डर तो रो इंटू कॉलम होता है ना, इस मैट्रिक्स में 2 into 2 लिखा हुआ है, तो ये वाला 2 बेसिकली रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या है, ये 2 रो को और ये 2 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम जो होता है, उसी ऑर्डर पे हमारी मैट्रिसेस बनती है। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा फाइनल मैट्रिसेस आएगा उसका ऑर्डर भी 2 into 2 ही होगा। ओके, हमारा जो आंसर होगा दैट विल आल्सो बी इन द ऑर्डर ऑफ 2 into 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप स्टार्टिंग में अपने फिंगर्स का यूज कर सकते हैं, उंगलियों से ऐसे घसका के या स्केल से या पेन के हेल्प से आप इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो रूल ये है कि सबसे पहले फर्स्ट रो, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, यानी R1 का मल्टीप्लिकेशन होगा C1 के साथ, R1 C1। तो फर्स्ट रो को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। ध्यान देना, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कौन है, 1 है, तो हम लोग यहाँ 1 लिखने वाले हैं। फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट कौन है, 2 है, तो इन दोनों का हमने कर दिया मल्टीप्लिकेशन। क्या लिख दिया हमने, 1 into 2। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखो ये रो किधर जा रही है, आगे की ओर, तो हम लोग ऐसे बढ़ेंगे आगे। 1 के बाद तो क्या आया, 2। कॉलम में देखिए, कॉलम में रो नीचे आ रही है, तो 2 के बाद हम नीचे आएंगे तो कहां पहुंचेंगे, 4 पे। यानी जिस तरह 1 से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे 2 आया और यहां आगे बढ़ने पे क्या आया, 4। तो यहां पे हम लोग देंगे प्लस का साइन, यानी इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट रो के दूसरे एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो ये हो गया 2 into 4। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया गया, 1 into 2
आगे बढ़े तो इधर 2 आया, इधर आगे बढ़े हम लोग तो 4 आया, फिर प्लस 2 इंटू 4। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। याद रखिएगा फर्स्ट रो को एक बार फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को ही दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 1 और सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट है 3। तो सबसे पहले तो 1 इंटू 3 होने वाला है, ये 1 इंटू 3 प्लस जैसे इधर आगे बढ़ेंगे दूसरा एलिमेंट 2 आएगा, जैसे इधर नीचे आएंगे दूसरा एलिमेंट 6 आएगा। तो क्या लिखने वाले हैं 2 इंटू 6। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए रो 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स हम लोगों ने लिख लिए हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड रो की। कहानी वही है, सेकंड रो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को ही मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड रो की पहली एलिमेंट कौन है 3, फर्स्ट कॉलम की पहली एलिमेंट कौन है 2। तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 से, तो इट विल बी 3 इंटू 2 प्लस आगे बढ़ेंगे तो 3 के बाद इस एरो में कौन आ रहा है 4, 2 के बाद एरो में कौन आ रहा है इधर 4, तो ये हो गई 4 इंटू 4। सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लीकेशन हो गई है पूरी। अब सेकेंड रो के साथ हम लोग सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3, तो ये हो गई 3 इंटू 3 प्लस इधर आगे बढ़ेंगे तो 4, इधर आगे बढ़ेंगे तो ये वाले एरो से तो 6, तो 4 इंटू 6। डियर स्टूडेंट्स, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप जानते ही हो इसका आंसर क्या आने वाला है। देख लो आप, 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 4 2 ज़ा 8, दिस इज 3 प्लस 12, ये हो गई हमारी 6 प्लस 8, ये हो गई 9 प्लस 24। फाइनली इसे ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 और 8 10, 6 और 8 14, 12 और 3 15 और 24 और 9 33, और इसका ऑर्डर भी आ गया 2 इंटू 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसको ध्यान से एक बार देखिए और इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, आते हैं अब दूसरे सवाल पर। अब हम लोग लेने वाले हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में हमारा ऑर्डर तो सेम था तो हमने आसानी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग दो अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिसेस लेने वाले हैं। ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें एक मैट्रिक्स दी हुई हो 1 2 3 और एक दूसरी मैट्रिक्स हो जिसकी वैल्यू हो 2 1 4। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, एक ए नाम की मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 कॉलम वाइज और 2 1 4 रो वाइज दूसरे एलिमेंट के मैट्रिसेस हैं। और अब हमें अगर कहा जाए कि आप ए बी निकाल कर दिखाओ, यानी इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो हम लोग बहुत इजीली ए की जगह ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 और 3। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग बी के साथ, बी यानी 2 1 और 4 के साथ। जैसे इसे हम लोग मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हमारे दिमाग में आएगा, अरे ये क्या हो गया, ये तो कुछ अलग ही ऑर्डर है। पहले वाले मैट्रिसेस में तो ऑर्डर सेम थी तो काम आसान था, अब तो यहाँ पर ऑर्डर ही चेंज हो गया है। अब यहाँ पे दो सवाल उठते हैं, क्या ये मल्टीप्लाई होगा भी या नहीं होगा? तो जवाब है बिल्कुल होगा। डियर स्टूडेंट्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल ये होता है, वी कैन ओनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट while the order is very similar। जब ऑर्डर सेम हो तभी दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट और ऐड किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई किसी भी एक ऑर्डर के मैट्रिक्स को किसी भी दूसरे ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इन दोनों मैट्रिसेस का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा वो तो बाद की बात है। पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस खुद किस किस ऑर्डर के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा मैट्रिक्स है आप देख सकते हैं, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इसमें 1 2 3 यानी 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये 3 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। और इस मैट्रिक्स की बात की जाए तो इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम्स हैं, यानी 1 इंटू 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो गई। और जहां तक बात है इसके फाइनल रिजल्ट की, तो मैंने आपसे पहले ही बताया फाइनल रिजल्ट किस ऑर्डर का होगा ये पता करने के लिए हम लोग फर्स्ट मैट्रिसेस का रो और दूसरे मैट्रिसेस का कॉलम लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ 3 है और यहाँ भी है 3, यानी हमारी जो फाइनल मैट्रिक्स बनने वाली है वो किस ऑर्डर की बनेगी? वो 3 इंटू 3 ऑर्डर की ही बनेगी। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले रूल आप जानते ही हो, रूल ये है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हम लोग
एक बार फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, और इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 के साथ, तो हमें मिल जाएगा 1 इंटू 2। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन हो गई फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो में आगे बढ़ने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, फर्स्ट कॉलम में भी आगे बढ़ने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, यानी हमारी ये वाली एलिमेंट हो गई कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 ये हो गई हमारी दूसरी एलिमेंट। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तीसरे कॉलम के साथ, इट विल बी 1 इंटू 4। अब बात कर लेते हैं सेकेंड रो की। सेकेंड रो के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन एक एक करके तीनों कॉलम्स के साथ होगी। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होने वाला है, 2 इंटू 2। फिर इसी 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे, इट विल बी 2 टाइम्स 1, और लास्टली 2 इंटू 4। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी रो की। सबसे लास्ट वाला रो हमारा 3 है, एक ही एलिमेंट है, और इसी 3 को एक एक करके तीनों कॉलम के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, तो इट विल बी 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1, और 3 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ 3 इंटू 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 4 इज 4, और यहाँ से हमें मिली 4 2 4 2 2 4 जा 8, और यहाँ से 6 3 6 3 और 3 4 जा 12, और जो फाइनल ऑर्डर हमारे पास है, ये जो मैट्रिसेस है ये बन के तैयार है 3 इंटू 3 ऑर्डर की। ये हो गया हमारा आंसर। डियर स्टूडेंट्स, कितनी अजीब बात है, ये दोनों मैट्रिसेस को देखकर लग रहा था कि इसमें एक ही कॉलम है, इसमें एक ही रो है, पता नहीं ये मल्टीप्लाई होगी भी कि नहीं, या फिर इसका फाइनल ऑर्डर क्या आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं इतनी छोटी छोटी दो मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ से देख करके अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, रूल से पता जरूर किया जा सकता है कि फाइनल जो मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। बिना देर किए अब चलिए चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला सवाल है वो बहुत ही आसान है। इसमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं A, B और C, जिनके एलिमेंट्स आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें 5 ऑपरेशंस दिए गए हैं। एक में हमें A और B को ऐड करना है, एक में A और B को सब्ट्रैक्ट करना है, 3A माइनस C, AB और BA निकालना है। काफी आसान ये क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल है A प्लस B। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में कुछ हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, A प्लस B में हम लोग A मैट्रिक्स को यहाँ पुट करेंगे A की जगह, जो कि है 2 4 3 2, और इसे ऐड कर देंगे B नाम के मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 3 -2 और 5, और देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, एडिशन में सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स के साथ ही जोड़ा जाता है। तो 2 को हम लोग जोड़ेंगे 1 के साथ तो हमें मिल जाएगा 3, फिर 4 को जोड़ेंगे 3 के साथ तो हमें मिलेगा 7, 3 को जोड़ेंगे -2 के साथ तो हमें मिल जाएगा 1, यानी 3 - 2 इज 1, और 2 को जोड़ेंगे 5 के साथ तो हमें मिल जाएगा 7। तो ये हो गया हमारा एडिशन का आंसर। पहले सवाल का आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में हमें निकालना है A माइनस B। फिर से A के एलिमेंट्स को लिखेंगे 2 4 3 2, और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे B के एलिमेंट्स 1 3 -2 5 के साथ। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो बहुत ही सिंपल है। 2 में से जब हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो मिला 1, 4 - 3 1, 3 -2, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 + 2 हो गए 5, और 3 - 5 इज -2। ये हो गया हमारा दूसरे सवाल का आंसर। अब बात करते हैं 3A माइनस C की। यहाँ पे काम थोड़ा अलग है, देखते हैं इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि काम ये भी बहुत आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरा सवाल जो हमारा है 3A माइनस C, ये है थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब बात कर रहे हैं थर्ड की। 3A माइनस C में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लिखने वाले हैं यहाँ 3,
और ए की मैट्रिक्स को हम लोग पुट करने वाले हैं जस्ट 3 के बगल में, है ना। तो ए नाम की मैट्रिक्स है 2 4 3 2, तो ये हो गया 3A, 3 और A के जगह A के सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए। इसे हम लोग घटाने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं C के एलिमेंट्स के साथ। तो C के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, C के एलिमेंट्स हैं -2 5 3 और 4। अब हम लोग करने वाले हैं इसे सॉल्व। तो इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले 3A का मतलब हुआ A जो है वो 3 गुना है, यानी A को 3 गुना करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। और ये 3 पूरे A के लिए है, मतलब ये 3 इन सारे एलिमेंट्स के लिए। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स 3 गुने हो जाएंगे, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए 3 से जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6, 3 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 12, 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 और 3 2 जा 6। और इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं इस वाले मैट्रिक्स के साथ, -2 5 3 4। आंसर बहुत सिंपल है। अब इसका आंसर तो आप देख के ही बता पा रहे होंगे, 6 -2। तो डियर स्टूडेंट्स माइनस माइनस एक बार फिर से प्लस हो गया, 6 + 2 = 8। उसके बाद है 12 - 5 7, 9 - 3 6 और 6 - 4 2। ये हो गया हमारे तीसरे सवाल का आंसर। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन को अभी मैंने आपको तुरंत पढ़ाया था। इसी तरीके के मैट्रिक्स के बारे में हमने पहले भी बात की थी, ए बी की। तो देखते हैं ए बी कैसे बनेगा। ए बी यानी ए और बी का प्रोडक्ट हमें निकालना है, मल्टीप्लाई करनी है। ए के एलिमेंट्स लिखेंगे पहले हम लोग 2 4 3 2 और इसे मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग बी के एलिमेंट्स के साथ, जो कि है 1 3 -2 5। रूल के हिसाब से हमें अच्छी तरह पता है कि क्या करना है। हमें फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को एक बार फर्स्ट कॉलम के साथ, एक बार सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है ना। उससे पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि ये जो दो मैट्रिसेस दिए गए हैं ये किस ऑर्डर के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें ए और बी की बात करने वाले हैं। तो ए मैट्रिक्स जो है हमारा वो 2 × 2 ऑर्डर का है, बी मैट्रिक्स भी 2 × 2 ऑर्डर का है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो भी 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। आइए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी 2 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और इसे जोड़ देंगे अगले एलिमेंट के साथ। तो 2 के बाद आई 4 और यहाँ 1 के बाद -2। तो ये हो गया यहाँ से सेकंड एलिमेंट 4, यहाँ से सेकंड एलिमेंट -2। अब हम लोग फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 2 और सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट 3। तो ये हो गया 2 × 3 और प्लस 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, एरो आगे गई, ये एरो नीचे आई, तो 4 × 5 हो गया हमारा अगला नंबर, 4 × 5। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया हमने, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब हम लोग सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 3 × 1। फिर आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरीके से, 3 के बाद हमें मिला 2 और 1 के बाद हमें मिला -2। यानी जिस तरह 3 से मल्टीप्लाई हुआ 1, अब 2 से मल्टीप्लाई होने वाला है 2 × -2। फिर इसी रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 प्लस आगे बोलिए 2 × 5। डियर स्टूडेंट्स हमारा मैट्रिसेस बन के तैयार है, बहुत सिंपल है। आप देख सकते हो ये हो गया 2 और ये हो गया -8। This one is 6 + 20, 3 - 4, 9 + 10। जब इसे सॉल्व किया जाएगा ओवरऑल तो हमें मिलेगा 2 - 8 is -6, 6 + 20 is 26, 3 - 4 is -1, 9 + 10 is 19। और ये मैट्रिसेस 2 × 2 ऑर्डर की है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, ए बी निकाला और ए बी को सॉल्व किया। डियर स्टूडेंट्स कभी कभी हमारे मन में एक सवाल आता है कि जब हम लोगों ने ए बी की वैल्यू निकाल ही ली तो फिर बी ए निकालने की क्या ज़रूरत है। मल्टीप्लिकेशन में आप ए बी कह लो या बी ए कह लो, आंसर तो सेम आने वाला है। तो जवाब है ऐसा मैट्रिसेस में बिल्कुल नहीं होता है। ये भूल आप एग्जाम में बिल्कुल ना करें।
डेली लाइफ में हमारे एग्जाम्पल में जो नॉर्मल अलजेब्रिक क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप x इंटू वाई करो या y इंटू एक्स करो, बात बराबर है। लेकिन जहां तक बात मैट्रिक्स की आती है तो ए बी और बी ए दोनों आपस में सिमिलर नहीं है। आप अगर चाहें तो मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूं। ये अभी हम लोगों ने ए बी की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू कितनी आई आप देख लो। इस वैल्यू को मैं कहीं लिख लेता हूं ताकि हम लोग जब बी ए की वैल्यू निकाले तो उसे इसके साथ मैच करके देख सके कि क्या वाकई दोनों सेम है या अलग है। तो ए बी की वैल्यू हम लोगों ने जो निकाली वो मैं आपकी जानकारी के लिए लिख दे रहा हूँ, -6, 26, -1, 19, ये निकाली हम लोगों ने ए बी की वैल्यू। अब हम लोग बी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं और चेक करते हैं क्या वो ए बी के बराबर है या नहीं है। के लिए हमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बी ए और बी मैट्रिक्स पुट करते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -2 5, इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं ए मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स की वैल्यू सामने है 2 4 3 2। बिना लेट किए तुरंत इसे मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पता है कि हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का आने वाला है। रूल वही है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ये 1 हो गई। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम के मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करने का वक्त आ गया है। तो 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होने वाली है यहाँ, 1 इंटू 4, फिर आगे 3 और इधर आगे 2, यानी +3 इंटू 2। ओके, अब सेकंड रो के एलिमेंट्स को दोनों कॉलम के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले -2 विथ 2 इज -2 इंटू 2, फिर आगे बढ़ेंगे तो 5 इंटू 3, तो प्लस करके 5 इंटू 3 करना है। फिर से -2 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू 4, और इसे जोड़ देंगे अगले एलिमेंट के मल्टीप्लीकेशन के साथ, यानी 5 इंटू 2। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 2 + 9, ये हो गया 4 + 6, ये हो गई -4 + 15, और ये है -8 + 10। अब इसे हम लोग सम करके फाइनल आंसर लिखते हैं जो कि है 2 + 9 इज 11, 4 + 6 इज 10, -4 + 15 इज 11 + 11, and -8 + 10 is 2, and that of order 2 into 2. It's time now to match the elements of BA with AB. अब हम लोग BA के एलिमेंट्स को, ये हमने BA को सॉल्व किया, इसके एलिमेंट्स को AB के साथ हम लोग टैली कराते हैं, मैच कराने की कोशिश करते हैं, एंड इट्स क्वाइट अ शॉकिंग थिंग दैट नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट इज मैचिंग विथ ईच अदर। एक एलिमेंट तक एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि 1-2 एलिमेंट मैच कर जाए, लेकिन पूरी की पूरी एलिमेंट की सीरीज आइडेंटिकल नहीं हो सकती है। यानी कि इससे हम लोगों ने क्या समझा कि AB और BA ये दोनों आपस में मैट्रिसेस में इक्वल नहीं होते हैं। बोथ आर क्वाइट अ डिफरेंट थिंग, दोनों सेम टू सेम नहीं होती है। उम्मीद करता हूं कि इस एक्सरसाइज का जो 5वां सवाल था और ये पांचों के पांचों सवाल जो मैंने बनाए, ये सब आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए हम लोग यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। अगले क्लास में, क्योंकि सारा इंट्रोडक्शन पार्ट सब कुछ खत्म हो चुका है, अगले क्लास में कोशिश करूंगा मैं कि इस चैप्टर की वीडियोस को, इस चैप्टर के टॉपिक्स को, सारे क्वेश्चंस को जहां तक हो सके कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, सिर्फ 1 दिन के बाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और जाते जाते हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहूँगा, इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने लायक लगा हो, ऐसा लगा हो कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। और जाते जाते थैंक यू।